आज मुझसे मिलने मेरी औकात आई है। आज मुझसे मिलने मेरी औकात आई है। मकान कच्चा है और बरसात आई है। मकान कच्चा है और बरसात आई है। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे ये मौत। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे ये मौत। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया है। हे एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इमरान वंस अगेन हाजिर हूँ प्रीपोजिशन का पार्ट 2 लेकर के। तो आइए करते हैं स्टार्ट। साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा। लेकिन साथ में मैं बता दूं, एक जगह राइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो एक जगह नहीं आएगा, बाकी राइट के साथ टू भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, विदाउट भी आ सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले पहला एग्जांपल ले लिया जाए कि कहां पर प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो देखिए भाई, अगर मुझे कहना होगा कि मैं एक पत्र लिखता हूं, देखिए मैं एक पत्र लिखता हूं, यहां पे हो जाएगा आई राइट डॉट 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 अ लेटर, आई राइट डॉट 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 अ लेटर। देखिए यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, नो प्रीपोजिशन। एक आध और ले लेते हैं, रहेगा ही, लेते हैं he has written, he has written dot dot a message, he has written dot dot a message। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट के साथ, यानी राइट का भी आ गया है रिटेन, यहाँ पे राइट के साथ यानी रिटेन के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा एक जगह ऐसा भी आएगा समय कि वहां पे राइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अगर आप लगाते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। तो चलिए, तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि राइट के साथ कहां पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन आएगा और कब आएगा। प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं भाई, ये मत करना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इधर आने का है। समझ रहे हैं आप बात को? तो चलिए समझिए। देखिए साथियों, राइट के साथ हम लोग टू कब लगाएंगे, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट के साथ टू कब लगाएंगे। तो आप सुन लीजिए, सुनिए आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। राइट के साथ टू कब आएगा, जब जहां ये लेटर जाएगा, या मैं यह कह लूं कि जहां पर यह भेजा जाएगा, जो इसको रिसीव करेगा, वहां पे राइट के साथ टू लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर रहेगा कि आई राइट, ध्यान दीजिएगा, आई राइट ए लेटर डैश रहेगा माई डैड वीकली। वीकली का मतलब हुआ सप्ताह में एक बार। देखिए फिर से सुन लीजिए क्या कर रहा है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, या मैं पत्र लिखता हूं किसको, माई डैड। कब लिखता हूं, वीकली, हर सप्ताह को। तो आप समझेंगे आप कि यहाँ पे लेटर कौन रिसीव कर रहा है भाई। तो जब रिसीवर को हमें डिनोट करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो फिर हम लोग टू लगाएंगे। किसके पहले, तो रिसीवर के पहले। तो यहाँ पे लेटर को रिसीव करने वाला कौन है भाई, डैड। तो देखिए यहाँ पे टू लग जाएगा आपका। बोलिए आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मैंने क्या कहा कि राइट के साथ टू कब लगेगा, राइट के साथ टू कब लगेगा, जब रिसीवर को, प्राप्तकर्ता को दर्शाना होगा तब, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि राइट के साथ टू कब लगाना चाहिए। राइट के साथ टू कब लगाना चाहिए, जब हमें रिसीवर को दिखलाना होगा तब। अब आगे आते हैं, अब बारी है राइट के साथ विद कब लगता है। राइट के साथ विद कब लगेगा, तो समझिए बात को। वह टूल जिसको हम काउंट करेंगे, या कह सकते हैं वह राइटिंग टूल जिसको हम काउंट करेंगे। मतलब अगर हम लोग किसी भी काउंटेबल आइटम का प्रयोग करते हैं राइट करने के लिए, तो वहां पे राइट के साथ विद आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर कहना होगा कि आई राइट, देखिए आई राइट, यहां रहेगा माई राइट हैंड, माई राइट हैंड। क्या कहता है, आई राइट डॉट डॉट डॉट
माई राइट हैंड, मतलब मैं अपने राइट हैंड से लिखता हूं। अब देखिए राइट हैंड यानी हैंड जो हमारा है ये काउंटेबल है या नहीं है, तो यार स्पष्ट है कि हैंड को हम गिन पाएंगे। और मैंने कहा कि अगर राइटिंग काउंटेबल चीज से हो, काउंटेबल चीज से हो तो आपको विद लगाना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। और भी एग्जांपल्स आपके लिए है, जैसे रहेगा आई राइट, ध्यान दीजिएगा आई राइट अ लेटर, चलिए लेटर ही हम लोग लिखेंगे, आई राइट अ लेटर डॉट 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 अ पेन। अब देखिए लेटर किससे लिखा जा रहा है, पेन से। फिर से बताइए इज पेन काउंटेबल और नॉट, इज पेन काउंटेबल और नॉट, योर आंसर विल बी यस, पेन इज काउंटेबल, पेन इज काउंटेबल। दैट्स व्हाई हमें फिर से क्या लगाना होगा, विद, क्या लगाना होगा, विद। समझ गए आप। तो अगर आप राइटिंग करते हैं काउंटेबल थिंग्स के साथ देन यू हैव टू यूज विद प्रीपोजिशन। ओके। अब देखिए इसमें मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं जो बड़ा ही कमाल का है, तो आप सब बने रहेंगे। और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से ठोक दीजिए ना शेयर, कहा लेट कर रहे हैं आप सब, जल्दी जल्दी कर देंगे कमेंट आप। देखिए मैं दो कमाल का एग्जाम्पल लिख रहा हूं और हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो, इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके पास। नहीं तो देख कंफ्यूजन रहेगा तो यह तो मुश्किल है, फिर आपका काम आसान नहीं होने वाला है। जैसे देखिएगा मैं लिखा हूं आई राइट, यहाँ पे फिर गैप कर लेते हैं, लिखता हूं पेंसिल, क्या लिख दिया, पेंसिल। एक और एग्जाम्पल लेता हूं आई राइट, फिर गैप करके लिख दिया पेंसिल। देखिएगा पेंसिल के साथ कुछ आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको अटेंटिवली देखेंगे, नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पता आपको चल रहा होगा कि एक जगह मैं पेंसिल के साथ ए यानी इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया हूं और एक जगह नहीं लगाया हूं। और यही कारण बन गया कि जहां पे पेंसिल के साथ मैं आर्टिकल नहीं लगाया हूं वह लेगा इन, वह लेगा इन, और जिसके साथ मैं ए लगा दिया हूं वह लेगा विद। अब देखिए बहुत बड़ा लोचा है कि नहीं है, लोचा है लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मैं समझाता हूं, पेंसिल जो एक ऐसा आपका राइटिंग आइटम है जिसको काउंटेबल भी माना जाता है और अनकाउंटेबल भी माना जाता है। मैंने क्या बोला, काउंटेबल भी माना जाता है और अनकाउंटेबल भी माना जाता है। अब बात रहा आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यह काउंटेबल है कि नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है डिसाइड करने का कि यह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। देखिए पेंसिल के साथ जब आर्टिकल आ जाएगा, पेंसिल के साथ जब आर्टिकल आ जाएगा तो समझिएगा कि यह काउंटेबल हो गया, सॉरी नहीं आएगा तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो बस यही था और क्या। तो समझ में आ गया कि अगर हम राइटिंग कर रहे हैं और राइटिंग जिससे हम कर रहे हैं अगर वो काउंटेबल है, वह मटेरियल काउंटेबल है, तब हमको विद लगाना है। अब आगे हम देखेंगे कि राइट के साथ इन कब लगाना है, क्योंकि देखिए टू हमारा हो गया, रिसीवर को दिखलाने के लिए लगाते हैं। विद हो गया जब काउंटेबल आइटम होता है तो लगाते हैं। अब इन कब लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा राइट के साथ आप इन कब लगाते हैं, बात अब इसका करना है। तो अगर जिससे आप राइटिंग कर रहे हैं, मतलब जो मटेरियल जो चीज को यूज कर रहे हैं आप लिखने के लिए, अगर वह अनकाउंटेबल हो, मतलब आप यह कह लें कि वह लिक्विड हो, वह लिक्विड हो, अनकाउंटेबल हो, तो वहां पे राइट के साथ आपको इन का प्रयोग करना होगा। जैसे चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, किसका वाला, बाबू सोना मोना वाला। देखते होंगे बहुत से होते हैं ना जो कहें कि भैया मैं तो लेटर ब्लड से लिख दिया। तो अब आप बताइए कि ब्लड क्या है जी, काउंटेबल है, नहीं ना, अनकाउंटेबल है। अब होता है इंक से लिख दिया, अच्छी बात है ना, इंक से लिख दिया। तब आप समझ रहे हैं ना कि अगर अनकाउंटेबल मटेरियल यूज हुआ है तब वहां पर आपको इन लगाना है। चलिए लेते हैं एग्जांपल, होगा आई राइट, यहां हम कर देंगे खाली स्थान दे देंगे, ब्लैंक कर देंगे और लिखेंगे इंक। तो देखिए इंक क्या है आपका, बताइए आप सब, इंक क्या है, स्याही क्या है, लिक्विड है मेरे भाई, मतलब अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के सहारे अगर कोई चीज राइटिंग किया जाता है तो फिर आपको इन लगाना है, याद रखिएगा, विद नहीं लगाना है। अब पेंसिल वाला तो आप कतई नहीं भूलेंगे, आर्टिकल लेगा तो विद, नहीं लेगा तो इन।
लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज कर ही सकता है ना। देखिए क्या कंफ्यूज करेगा, लिख देगा आई राइट, यहाँ डॉट डॉट रहेगा एन इंक पोर्ट। तो देखिए इंक जो है ना, इंक आपका है अनकाउंटेबल, इंक पोर्ट मतलब हो गया दवात, और यह हो जाता है काउंटेबल। इसीलिए आपको क्या लगाना होगा विद यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, जब हम काउंटेबल आइटम यूज करेंगे राइटिंग के लिए तो विद लगाना है, और अनकाउंटेबल यूज करेंगे तो इन लगाना है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं ना, जब समझ ही रहे हैं तो बस आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए बाय की बारी है। राइट के साथ बाय कब लगाना है? अरे भैया पैसिव स्टाइल में, जब पता चलेगा कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है, मतलब राइटर को दिखलाने के लिए। जैसे रहेगा, देखिए आप, अ मैसेज, ठीक है, अ मैसेज विल बी रिटेन, कह रहा है कि एक मैसेज लिखा जाएगा। यहां पे हम डॉट करते हैं मी, मेरे द्वारा। तो देखिए पैसिव स्टाइल चला गया है सेंटेंस। तो जब मेकर को दिखलाना होगा, डूअर को दिखलाना होगा, राइटर को दिखलाना होगा, तो आपको जनरली ऐसे भी पैसिव में क्या लगाना होता है, आप सब बताइएगा। लगाना होता है बाय। क्या लगाना होता है? बाय। तो फिर से आप सुन लीजिए, राइट के साथ बाय कब लगेगा? राइट के साथ बाय कब लगेगा? जब हमें राइटर को दिखलाना होगा कि यह जो चीज है किसके द्वारा लिखा गया है, या लिखा जा रहा है, या लिखा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि राइट के साथ ऑन कब आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में देखेंगे विदाउट, उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेंगे। तो देखिए आप समझिए, राइट के साथ ऑन कब लगेगा। तो बहुत ही इजी है, इजी से भी आसान है। आप समझते जाइए, कॉपी पे लिखते जाइए और बस खोए रहिए अपने काम में। तो समझिए, जब कोई चीज किसी चीज पे लिखा जाएगा, मतलब नहीं समझे, हम जब राइटिंग करते हैं तो अगर किसी चीज पे बेस्ड होता है तो वह चीज को दिखलाने के लिए राइट के साथ ऑन लगाना होता है। ऐसा आप समझिए, किसी विषय वस्तु को दिखलाने के लिए, जैसे अगर मैं मुझे कहना हुआ कि मैं आप पे किताब लिख रहा हूं, मैं आप पर किताब लिख रहा हूं, तो देखिए आप ही ना राइटिंग का विषय वस्तु हो गए जी, सब्जेक्ट हो गए। बात को समझ रहे हैं? अब रहेगा मैं इंग्लिश ग्रामर पे बुक लिख रहा हूं, तो देखिए उसी पे बेस्ड है, उसी विषय वस्तु के बारे में है। तो किसी विषय वस्तु के बारे में जब लिखा जाता है तो राइट के साथ हम लोग क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, क्या कहता है कि आई एम, देखिए राइटिंग मतलब मैं लिख रहा हूं। अब रहेगा अब बुक, क्या लिख रहा हूं? तो बुक लिख रहा हूं। अब रहेगा इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर पर क्या लिख रहा हूं? एक पुस्तक, एक बुक लिख रहा हूं। तो देखिए विषय वस्तु पता चल गया ना, किस पे बेस्ड है पता चल गया ना, किसके संबंध में है पता चल गया ना। तो कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पे क्या लगा देना है? आपको ऑन लगा देना है। अब आइए समझते हैं कि राइट के साथ विदाउट कब लगाना चाहिए। राइट के साथ विदाउट कब लगाना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राइट के साथ विद तब लगेगा जब राइटिंग मटेरियल जो है अब्सेंट रहेगा, वहां पे मौजूद नहीं रहेगा। जैसे मुझे कहना होगा ना कि मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता हूं, हम सब हाथ के बिना नहीं लिख सकते हैं। तो जब राइटिंग मटेरियल का अभाव हो जाएगा, वहां प्रेजेंट नहीं रहेगा, गायब रहेगा, गैर मौजूदगी वहां पे उसका हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, तब राइट के साथ क्या लिखना है? विदाउट का प्रयोग करना है या लिखना है। जैसे वी कांट राइट, हम लोग लिख नहीं सकते हैं डॉट डॉट डॉट, किसके बिना? तो हैंड्स के बिना भैया, हाथ के बिना। तो यहाँ पे विदाउट लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? विदाउट लग जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो यही कुछ कहानी था राइट का। राइट हो गया कंप्लीट। आइए पढ़ते हैं मेक के बारे में। मेक का मतलब बनाना होता है, निर्माण करना होगा। तो देखते हैं मेक के साथ कहां कहां प्रीपोजिशन लगेगा और कौन कौन लगेगा, उसको भी समझेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं साथियों, और जल्दी जल्दी आप सब बताइए कि शेयर वगैरह अभी तक किए कि नहीं किए आप सब। पता नहीं यार, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखलाइए और सपोर्ट बनाइए, तब ना बात बढ़ेगा। बात वही करना है हमें, समझ रहे कि नहीं, जिससे आपको फायदा हो। तो प्लीज एक बार कर दीजिए इसको, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ना महाराज। चलिए देखते हैं आगे। तो
अब मैं क्या बता रहा हूं, अब आपको बता रहा हूं मेक के बारे में। देखिए, तो मेक का भीतर ये मेड हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं मेक के साथ कौन कौन प्रीपोजिशन आ सकता है मेक के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेक के साथ आप बी वाई बाई लगा सकते हैं, मेक के साथ आप फोर भी लगा सकते हैं, मेक के साथ आप ऑन भी लगा सकते हैं। समझिएगा, बाई लगाएंगे आप, फोर लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इतना ही मेनली यूज होता है मेक कह लीजिए, या जब मेक का आप V2 या V3 बनाते हैं, मतलब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, तो मेड हो जाता है। लेकिन एक बात इसमें भी समझना है राइट के तरह, जैसे आपने लिया था एग्जाम्पल, मतलब दिया गया था आपको कि मैं एक पत्र लिखा हूं, आई हैव रिटेन अ लेटर। तो देखिए यहाँ पे कहाँ कुछ हुआ जी, कोई प्रीपोजिशन नहीं आया। उसी प्रकार मेक भी एक जगह कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, नो प्रीपोजिशन। क्या होगा, नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं लेगा। देखते हैं कहाँ, अगर मुझे कहना होगा कि मुझसे भूल हो रहा है, मुझसे गलती हो रहा है, मुझसे भूल हो रहा है, आई एम मेकिंग, अब रहेगा डॉट डॉट अ मिस्टेक। क्या हो रहा है, मुझसे भूल हो रहा है, मुझसे गलती हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ लगा, नहीं लगा मेरे भाई, नहीं लगा मतलब नहीं लगा। समझ रहे ना, तो याद रखिएगा ये कोई जरूरी नहीं है। क्या समझ रहे बात को ना, जैसे राइट में एक जगह नहीं लगा, मेक में भी एक जगह नहीं लगेगा। लेकिन जनरली आपको याद रखना है कि मेक के साथ बाय भी लग सकता है, फोर भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है, और भी लग सकता है, और फ्रॉम भी लग सकता है। तो आइए वन वन करके समझते हैं कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा। आइए समझ लेते हैं, आइए समझते हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए, मेक का पढ़ेंगे, इसके बाद डील स्टेयर सब कंप्लीट कर कर ही हम लोग रुकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बी वाई बाय कहाँ पे लगेगा, मेक के साथ बाय। तो देखिए जब मेकर को दिखलाना होगा मेरे भाई, निर्माता, निर्माता को दिखलाना होगा, मेकर को दिखलाना होगा, तो मेक के साथ बाय, बी वाई बाय लग जाएगा। जैसे अरे कहना होगा, देखिए कि टी, टी मतलब चाय, टी वाज, अब रहेगा मेड मी। अब चाय किसके द्वारा बनाया गया, बोलिए, टी वाज मेड डैश का हो जाएगा मी। तो मेरे द्वारा ना, यहाँ मेकर दिखला रहा है ना जी, तो क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा। उसी तरह रहेगा ना कि चेयर बनाया जाता है तो किसके द्वारा भैया, तो कारपेंटर। समझ रहे हैं आप सब। तो जब हमें मेकर को दिखलाना होगा तो मेक के साथ बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फोर कब लगेगा, तो देखिए जब उद्देश्य को दिखलाना होगा, याद रखिएगा जब उद्देश्य को दिखलाना होगा तो मेक के साथ आपका फोर लगेगा, मेक के साथ आपका फोर लगेगा। देखिए तो मेक के साथ फोर कब लगेगा, तो ध्यान देंगे आप कि जब आपको उद्देश्य दिखलाना होगा, पर्पस, कि कोई चीज किस लिए निर्माण किया गया है, जब उद्देश्य को दिखलाना रहेगा तो मेक के साथ आपको लगाना होगा फोर। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे रहेगा आपका, देखिए फिल्म्स, जो आपका फिल्म्स है आर मेड, ध्यान दीजिएगा, जो मूवीज होता है आपका, फिल्म्स होता है वह बनता है। अब बताइए किस लिए बनता है, क्या उसका उद्देश्य होता है बनाने का, तो इंटरटेनमेंट। क्या होता है, इंटरटेनमेंट। तो मूवीज जो है, फिल्म्स जो है, क्यों बनाया जाता है, तो इंटरटेनमेंट के लिए। तो ध्यान देंगे कि मेक के साथ आप फोर कब लगाएंगे, जब आपको पर्पस दिखलाना होगा, जब आपको उद्देश्य दिखलाना होगा, तब वहां पर मेक या फिर आप मेड कर लें, उसके साथ फोर लगाना होगा। लेकिन जब मेकर को दिखलाना होगा तो वहां पे बाय लगाना होगा, फोर नहीं लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मेक के साथ ऑन कब लगेगा। तो देखिए जैसे राइट के साथ था वही कहानी मेक के साथ है। जैसे किसी विषय वस्तु पे कोई चीज लिखा जाता है तो राइट ऑन होता है, उसी तरह से जब किसी विषय वस्तु पे कुछ बनाया जाएगा तो ऑन लग जाएगा। जैसे अगर मुझे कहना होगा कि मैं आपके ऊपर एक फिल्म बना रहा हूं, मैं आपके ऊपर एक फिल्म बना रहा हूं, जैसे रहेगा कि आई एम मेकिंग। अब क्या हो जाएगा आपका, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग।
अब ध्यान दीजिएगा क्या मेक कर रहा है भाई, तो अब फिल्म डॉट डॉट यहाँ पे हो गया यू, कह रहा है कि मैं आपके ऊपर एक मूवी बना रहा हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ। तो क्या रहेगा, वो फिल्म आपके ऊपर आधारित रहेगा, आपसे संबंधित होगा। तो जब हमें विषय वस्तु दिखाना होता है, किसी चीज़ पर आधारित होता है, तो राइट लिखा जाएगा तो ऑन ही लगेगा, उस पर बनाया जाएगा तो भी ऑन ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जवाब हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका ऑन। अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि ओ एफ ऑफ कब लगता है। ध्यान दीजिएगा मेक के साथ ऑफ कब लगेगा, आइए समझते हैं कि मेक के साथ ऑफ कब लगता है, उसको समझ लेते हैं हम सब। ध्यान दीजिएगा कब लगेगा, चलिए समझते हैं। जब ध्यान दीजिएगा कि जब कोई चीज निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा, जब कोई चीज निर्माण होगा, बनेगा, या आप यह कहें कि जब कोई नया चीज हम बनाएंगे और उसमें पुराना चीज यानी जो पहले जिससे बनाया गया है वो अगर स्पष्ट रहेगा, क्या रहेगा, स्पष्ट रहेगा, तो आपको ऑफ लगाना होगा। मतलब दिखाई देगा तो कि कोई चीज क्या क्या बना हुआ है। जैसे अब रहेगा कि अ चेयर इज मेड, अब रहेगा वुड, वुड मतलब हो गया लकड़ी। तो देखिएगा चेयर बना है लकड़ी का, तो दिखाई देगा कि नहीं देगा, ऑब्वियसली देगा ना। तो जब दिखाई देगा तो आपको एफ लगाना है, ओ एफ ऑफ, ठीक है। जैसे वुड का चेयर है, आयरन का भी हो सकता है। जैसे चेयर इज मेड ऑफ आयरन। जब कोई चीज निर्माण होगा और वह क्या चीज से निर्माण हुआ है, जब वह स्पष्ट रहेगा तो क्या लगाना है आपको, ओ एफ ऑफ लगाना है। अब आइए देखते हैं कि मेक के साथ या मेड के साथ फ्रॉम कब लगाना चाहिए, समझिएगा बात को। तो देखिए जब कोई चीज निर्माण हो और उसमें वह चीज ना दिखाई पड़े जिससे वह निर्माण किया गया है, बात को समझिएगा। जब कोई चीज निर्माण होगा और उसमें दिखाई देगा कि वह क्या चीज से निर्माण हुआ है तो ऑफ लगता है। और जब कोई चीज बनेगा और उसमें यह नहीं दिखाई देगा कि यह क्या चीज से बना हुआ है तो वहां फ्रॉम लग जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि कर्ड, अब देखिए दही जो है आपका, कर्ड इज मेड, तो दही है जो बना है आपका, क्या से बना है, तो मिल्क से। तो देखिए दही आपका मिल्क से निर्माण हुआ है जरूर, लेकिन दही में क्या मिल्क दिखाई देता है, बोलिए, नहीं ना दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा वहां पे क्या लग जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। उसी तरह से अगर हम कहते हैं, देखिए कि वाइन इज मेड, डॉट डॉट रहेगा आपका ग्रेप्स, यानी हम कहते हैं कि अंगूर से शराब बनाया जाता है। तो अब बताइए कि शराब में अंगूर दिखता है क्या, नहीं ना दिखता है। तो जब अस्पष्ट रहेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या लगाना है, मेक या मेड के साथ फ्रॉम लगाना है। लेकिन जब स्पष्ट रहेगा तो आपको मेक लगाना है। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा राइट के साथ किस तरह से प्रीपोजिशन कब यूज करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। मेक के साथ भी क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। इसको शेयर कर देंगे, शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ खास लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद साथियों।